बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 6 फरवरी 2026 जुमे का दिन। आज मार्केट की क्लोजिंग है और मार्केट अराउंड चल रहा है 4,850 4,840 और आज का मंडी का लो है 4,655 पर औंस और मंडी का हाई है 4,903 पर औंस। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है, क्या सोना 5 लाख रुपए से नीचे जा सकता है? अमेरिका, रूस, ईरान, चाइना क्या बड़े मुआहदे हो रहे हैं और मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स इस वक्त क्या है? सबसे पहले तो हम मार्केट के फंडामेंटल्स की तरफ जाएंगे और मार्केट के अंदर ख़बरें क्या हैं जी। अभी गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 4,900 रेंज में फ़ाइट कर रहा है। पाकिस्तान लोकल मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है। अगर आप देखें तो 29 जनवरी को पाकिस्तान में रेट था 5,79,500। 30 जनवरी को रेट हुआ 5,48,000। फिर 4 फ़ेब को रेट हुआ 5,31,000 और 5 फ़ेब को कल का जो रेट था वो 5,30,000 के बाद 5,17,000 था। अभी आज का जो रेट है वो 2 बजे के बाद आएगा, मतलब 10 दिन में करीबन 60,000 प्लस का स्विंग आया गोल्ड के रेट्स के अंदर। ये नॉर्मल करेक्शन नहीं है। कल की वीडियो देखें, मैंने कल कहा था, कल जब गोल्ड अराउंड ऊपर जा रहा था 5,000 से समथिंग से गोल्ड सेल हुआ है 4,900 समथिंग से। तो मुझे वीडियो के लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि गोल्ड तो निकल गया, आप तो कह रहे थे नीचे नहीं आएगा, ये वो एट्सेट्रा। भाई हमने पूरी रिसर्च की होती है। आप इस बात को नोट करें, मार्केट इशारों पे चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से हम आपको बताएंगे फिज़िकल रेट का भी, इंटरनेशनल मार्केट का भी वैसा ही होगा। 2023 से लेके 2026 की वीडियो निकालें। सिल्वर के बारे में जो जो प्रेडिक्शन की थी कि आज सिल्वर वो नहीं है, कहा नहीं था कि 10-10 30-30 40-40 अपनी इन्वेस्टमेंट के हिस्से के ब्लॉक्स बनाते थे और सिल्वर में लगाएं। कल भी एक वीडियो बना के दी आप लोगों को। जो बेफैज़ लोग हैं वो कभी फैज़ नहीं लेंगे, जो फैज़ वाले लोग हैं वो हमेशा फैज़ में रहेंगे। ये नॉर्मल करेक्शन नहीं है। मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ कि भाई आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करें, आप लोगों को ऑन टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो बनाने का बाज़ का टाइम नहीं मिलता, तो ग्रुप में आप होंगे, आपका ही फ़ायदा होगा। ये जो वॉलेटिलिटी चल रही है ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। टेक्निकली गोल्ड इस वक्त क्या कह रहा है? टेक्निकली बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता भाई। टेक्निकली का मतलब होता है जो आलमी मंडी का चार्ट है वो क्या कह रहा है, प्रेशर है या बुलिश है। अगर 4 घंटे का चार्ट देखें तो प्राइस गोल्ड की इस वक्त $5,000 के नीचे स्ट्रगल कर रही है ऊपर जाने के लिए। मार्केट के अंदर एक इंडिकेटर होता है आलमी मंडी के अंदर जो ये बताता है कि मार्केट इस वक्त नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ, यानी बुलिश है या बेरिश है। तो वो है 46। जब ये 35 से नीचे जाता है तो मार्केट ओवरसोल्ड होती है। जब ये 60 से ऊपर जाता है तो मार्केट 75 से ऊपर जाता है तो मार्केट ओवरबाउट होती है। तो ये इस वक्त 46 है, यानी ये न्यूट्रल से निकल गया। न्यूट्रल होता है 50 के ऊपर। अब क्या है, अब ये है बेरी साइड पे, यानी ज़्यादातर ट्रेंड जो है वो मार्केट का बेरी साइड पे है। MACD लाइन जो मार्केट की है वो ठंडी हो रही है। 200 ऐसे MA सपोर्ट जो है वो 46-75 के पास है जो मार्केट ने तोड़ दी है। अब शॉर्ट टर्म में प्रेशर है। डेली टाइम फ्रेम भी अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट बुलिश इंटेक्ट लगा हुआ है, मतलब शॉर्ट टर्म अभी मार्केट के अंदर करेक्शन मजीद है। मैंने परसों भी वीडियो में कहा था कि गोल्ड में इतनी पावर है इस वक्त। अगर ये सारी डील्स जो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा ये आ गई तो आपकी मार्केट $4,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यानी गोल्ड 5 लाख तक हो तो कितना ख़रीदना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर रेट 5 लाख पर तोला आता है, अगर जिसका 20 लाख बजट है वो कम से कम 2 तोला यहाँ पर ज़रूर ख़रीदे। अगर रेट आता है जी 50 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर तोला और 50 लाख रुपए आपका बजट है, तो कम से कम यहाँ पर आपने 5 तोला गोल्ड जो है वो बाय करना है। कभी भी फुल अमाउंट एक ही दिन में मत लगाएं, 3 पार्ट्स में उसको रखें। ये ना करें कि 5 लाख आ गया तो दोबारा 5 लाख नहीं मिल रहा। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन है मार्केट की। जिन लोगों ने 5,40,000 से ऊपर ख़रीदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 5,45,000 पर 5 तोले ख़रीदा है, आज रेट अभी इस वक्त निकला नहीं है, कल का जो रेट था वो 5,17,000 5,14,000 भी था।
तो लॉस आपका चल रहा है 28,000 पर तोला, जिसकी 5,45,000 की खरीद है। तो पैनिक में आके आपने सेल नहीं करना, उसको एवरेज करना आपने। अगर 4,90,000 या 5 लाख जोन में गोल्ड जाता है तो ये करेक्शन फेज़ है, क्रैश कंफर्म नहीं है। तो आपने यहाँ पे अगर आपकी सकत है तो जितना तोला आपने 5,45,000 के ऊपर ख़रीदा उसका हाफ आपने इस रेट के ऊपर ख़रीद रहा है। अब जिन लोगों ने 4,70,000 से नीचे ख़रीदा है उनका पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, आप होल्ड करें। जिनकी खरीद 4,70,000 से नीचे नीचे है कोई मसला नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट जो है वो दोबारा 4,200 का लेवल भी टेस्ट करती है, 4,000 का लेवल भी टेस्ट करती है, रेट नीचे भी आता है, तो घबरा के आपने सेल नहीं कर देना। अब दुनिया की खबरें किस तरफ इशारा कर रही हैं, मार्केट क्या सिग्नल दे रही है। कल मार्केट के अंदर जो है वो डाटा आया बुलिश फॉर गोल्ड, वीक यूएस लेबर डाटा। फेड जो है वो रेट कट की एक्सपेक्टेशन दे रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिकल अभी टेंशन चल रही है। यूबीएस का टारगेट है 6,200। और गोल्ड के लिए जो खबरें ख़तरनाक है वो ये हैं कि यूएस डॉलर जो है वो अपने 2 वीक्स का हाई लगा चुका है। चाइना जो है वो अपनी गोल्ड की जो कंजप्शन है उसको कम कर रहा है, वो डाउन आ गई है। और आईएसएम का डाटा स्ट्रॉन्ग आया। ओवरऑल मीडियम टर्म में गोल्ड बुलिश है, शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मार्केट रेंज में रहेगी। अब गोल्ड $4,000 पर गया अगर, तो पाकिस्तान में रेट क्या हो सकता है। पाकिस्तान में रेट आ सकता है अप्रॉक्स 4,30,000 से 4,50,000 की रेंज में। अब गोल्ड इतना मुनाफा क्यों दे रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, ये क्यों मुनाफा बेस इन्वेस्टमेंट बन रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग गोल्ड ख़रीद रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। और दुनिया के अंदर जंगों के ख़तरे बढ़ रहे हैं, वॉर रिस्क बढ़ रहा है। डॉलर लॉन्ग टर्म जो है वो अपना सुनहरी वीकनेस शो कर रहा है और ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है। पेपर करेंसी को लोग कम ट्रस्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड अब एक सिर्फ मेटल नहीं है, ये स्ट्रेटजी के एसेट बन गया है। अच्छा, वक्ती तौर पर अभी गोल्ड पर प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है 5,000 पर ऑन्स के पास जाके। यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसके बाद ट्रेडर जो है वो इक्विटी लॉसेस कवर कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में रेट कम नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर का रेट स्टेबल है, लोकल डिमांड हाई है, डीलर जो है वो प्रीमियम मेंटेन कर रहे हैं जितने भी जिसके पास आप जा रहे हैं। अच्छा, इस हफ्ते गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, 46.20 सपोर्ट है, नेक्स्ट 46.10, उसके बाद 45.70 मार्केट का रेजिस्टेंस है। 49.94 और अगर 49.94 मार्केट ब्रेक करता है दोबारा 5,136 पर आउंस को टच करेगा। अगर इंटरनेशनल गोल्ड 4,800 पर आउंस के नीचे जाए तो पाकिस्तान के अंदर रेट 5 लाख से 5,10,000 आ सकता है। ख़रीदारी मैंने बता दी है कैसे करनी है, जो रेट आ सकता है वो भी बता दिया। अगर गोल्ड ऊपर $5,000 पर आउंस ब्रेक करे तो रेट आएगा 5,40,000 से 5,60,000। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हमने 5,50,000 के ऊपर ख़रीदा है और मार्केट आ जाती है 5,50,000 से ऊपर यानी 5,55,000, तो क्या हमें वो गोल्ड सेल कर देना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो भी 5,60,000 और 50,000 से ऊपर जितनी भी खरीदारी की है, अगर आपको मौका मिलता है निकलने का तो आप निकलें, उसके बाद डिप का इंतज़ार करें, नहीं मिलती तो ना लें। ये आप या अब देखें, अब क्रैश कैसे कंफर्म होना है। अगर इंटरनेशनल मार्केट 46.20 का लेवल ब्रेक कर दे और डेली क्लोज नीचे आए तो फिर दोबारा 4,400 4,300 ये जोन पॉसिबल है। पाकिस्तान में रेट उस वक्त होगा करीबन कोई 4,60,000 से 4,80,000 की रेंज में। अब आप आ जाएँ दुनिया की खबरों के ऊपर कि दुनिया क्या कह रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को जहन में मैं बता दूं कि आप लोगों को लेके आनी है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन इन खबरों को जहन में रखिएगा, ये आपके फ़ायदे के लिए मैं बताने लगा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं, तब भी आप हमारे थ्रू करें। आपको प्रॉपर एजुकेट करेंगे, लर्निंग सिखाएंगे कैसे एक दिन में आप $30 जो है वो बना सकते हैं। डेफिनेटली इसमें लॉस की गारंटी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट है। प्रॉपर आपको वो चीज़ें सीखनी है जिससे आप डेली $30 जो है वो पाकिस्तानी 9,000 रुपये बनाने के काबिल बन सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला दुनिया की जो खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
अब दुनिया की खबरें अगर आप देखें तो गोल्ड 4700 से नीचे भी गिर गया है। फेड की अभी जो फंडामेंटल है पूरी दुनिया के हालात, वो ये है जी, यूएस लेबर डाटा जो है वो वीक आया है। जॉब ओपनिंग जो है वो 6.5 मिलियन है। एडीपी एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ 22,000 जॉब है। और फेड का क्या है, मार्केट अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड इस साल 2 रेट कट करेगा। ट्रंप ने नॉमिनेट किया है केवन वार्स को। अगर नया फेड शेयर ज़्यादा हॉकिश हुआ तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा गोल्ड प्रेशर में, लेकिन अगर रेट कट जल्दी आए तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अब चाइना की गोल्ड डिमांड गिर गई है 2025 में। अब ये खबरें सुने, इनसे आपको अंदाज़ा होगा 2025 में चाइना की सोने की जो कंजप्शन है वो 3.57% गिर कर 950 टन पर आ गई है। ये भी अपसाइड को कैप कर है गोल्ड को ऊपर जाने के लिए। उसके बाद ईरान और यूएस ओमान में बात कर रहे हैं। अगर तो टेंशन कम होती हैं तो गोल्ड प्रेशर में आएगा, लेकिन अगर न्यूक्लियर इशू दोबारा उठता है तो गोल्ड जंप करेगा। उसके बाद मॉर्टगेज रेट अभी भी 6% से ऊपर है। यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं रेट्स कम करने का, लेकिन मॉर्टगेज रेट डायरेक्टली फेड से लिंक नहीं है, वो 10 साल जो बॉन्ड्स यील्ड्स हैं वो फॉलो करती हैं। अगर अमेरिका के अंदर महंगाई ज़्यादा रही तो यील्ड्स हाई रहेंगे, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, गोल्ड प्रेशर में आएगा। ओवरऑल अगर मार्केट का सेंटीमेंट देखें तो अभी सिनेरियो मिक्स है। रेट कट एक्सपेक्टेशंस गोल्ड को सपोर्ट कर रही हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो डॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं। डॉलर स्ट्रेंथन प्रेशर डाल रही है, $5,000 ब्रेक ना होने पर बायर्स को वीक कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन 46.73 ब्रेक होगा, जो मार्केट ने ब्रेक कर दी है। नेक्स्ट टारगेट 45.50 है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। बाकी इंशाल्लाह ताला आपने फॉरेक्स में करना है, आपने फिज़िकल में करना है, दोनों के ग्रुप्स हैं हमारे। 1 टाइम फ़ीस के साथ 6 मंथ के लिए फ़िज़िकल की 1 टाइम फ़ीस होती है और ऑनलाइन की लाइफ टाइम के लिए 1 टाइम फ़ीस होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।